इकाई की मीटिंग है और क्या? भारतीय जनता पार्टी संगठन की प्रदेश कार्य समिति के बाद में 15 दिवस के अंदर जिला कार्य समिति करनी होती है और उसके 15 दिन के बाद में मंडल कार्य समिति है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रस्तावना है वो भारतीय जनता पार्टी आज बाड़मेर जिला के ऊपर इस समय के अंदर हो रही है। जो हमारे राजस्थान के विधानसभा के चुनाव भी इससे पूर्व हुए, देश के चुनाव भी हुए हैं, मोदी जी के चुनाव भी हुए हैं, केंद्र के चुनाव भी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर सरकार बनी। केंद्र के अंदर 1962 के बाद में नेहरू जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इसी पर आज जो है भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। इस समय के अंदर जिला की कार्य समिति होती है, तो हमारे कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को, देश के मतदाताओं को मैं बधाई देता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 और उस समय के अंदर परिस्थितियां अलग थी। उस समय के अंदर देश की जनता ये उनके मन के अंदर होता था, देश की आज़ादी कांग्रेस ने की है और कांग्रेस को थोक के अंदर वोट मिलते थे। परंतु इस परिस्थितियों के अंदर जिस तरह से देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी में तो जनता जनार्दन ने जो है मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बाड़मेर राजस्थान का जो इस बार बजट पेश हुआ है, बाड़मेर और सिंह के लिए बिल्कुल निराशाजनक रहा है। इस पर क्या रीजन क्या है? हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा लंबे समय तक जो है भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे हैं और अपने प्रदेश के महामंत्री के रूप के अंदर उन्होंने ऐसा कोई जिला नहीं जो भजन लाल जी संगठन के काम से वहां गए नहीं। तो राजस्थान को एक एक जिले को कहाँ किस जगह किस जिले के अंदर किस चीज की आवश्यकता है, इस आवश्यकता के अनुरूप ऐसे 200 विधानसभाओं के अंदर भी उन्होंने जो है 2024 और 25 अपने बजट के अंदर सब विधानसभा को जहाँ जहाँ जरूरत है उस हिसाब से उन्होंने जगह दी है। और बाड़मेर की यदि चौटन की मैं बात करूं तो चौटन हमारा जो कस्बा है, लंबे समय से हमारे वहाँ के लोगों की मांग थी कि हमारा चौटन नगर पालिका बने और 2024 और 25 के इस परिवर्तित बजट के अंदर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने चौहटन को जिला अस्पताल दिया, उप जिला अस्पताल से प्रमोट करके जिला अस्पताल आने वाले समय के अंदर चौहटन के अंदर और मैं वहां भी आ रहा हूँ, आगे भी आ रहा हूँ, आज एक एक विधानसभा लड़ने तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी और हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए, सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों के लिए आपने जो ये सौगात दी है ये अपने आप में बहुत कम नहीं है, बहुत है। हमारे गुड़ा मालानी के अंदर हमारे धोरी मीना को नगर पालिका, गुड़ा मालानी को नगर पालिका और अस्पताल जहाँ जहाँ जो है हम ऐसा कोई विधानसभा नहीं है, अछूता नहीं है जिसके अंदर कोई काम दिया नहीं। आज जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं लागू की थी, उस समय कोई ऐसा थोड़ी था कि भाई ये कांग्रेस का गांव है वहाँ सड़क नहीं जाएगी या भाजपा का गांव है वहीं सड़क जाएगी। जहाँ योजनाएं बनती है, जहाँ बजट के अंदर जहाँ घोषणाएं होती है वो राजस्थान की जनता को, राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र को देख कर कहीं में घोषणाएं की जाती है। जहाँ जहाँ जिस जगह की जरूरत होती है उसी जगह पर। रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि सिंह के लिए जो बजट था पूरा का पूरा निराशाजनक रहा है।
अगर कोई दुश्मनी हो तो हमसे निकालिए, हमारी जनता से क्यों निकालिए, वहाँ के लोगों से क्यों निकालिए। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो अभी इस बजट के अंदर अब प्रत्येक विधानसभा को 10-10 ट्यूबवेलें दी है, 20-20 हैंडपंप दिया है। तो ऐसा थोड़ी है कि सीयू के अंदर कहीं ट्यूबवेल होगी नहीं या हैंडपंप नहीं होगा, सब विधानसभा के अंदर होगा। और कहीं रविंद्र सिंह जी जी का आपने कहीं नाम है, वो युवा है, ऐसे विधायक है, ठीक है। विधानसभा के अंदर बात कहीं अच्छी रखते हैं, युवाओं के बारे में भी रखते हैं, परंतु सीयू के लोगों के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सोचा है उसके अनुरूप ही जितना बजट हर विधानसभा को दिया है, वहाँ पहले से ही हॉस्पिटल है, पहले से है, जहाँ जरूरत थी, जहाँ स्कूल एक्सपेरिमेंट करने का बात है, जहाँ हॉस्पिटल सीएससी पीएससी को प्रमोट करने की बात है, जहाँ लॉट के अंदर जहाँ जिस तरह से बजट के अंदर घोषणा की है, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे शिव विधानसभा में होगा नहीं, वो सब जगह होगा, सब विधानसभा के अंदर होगा। सर, इन दिनों विधानसभा में ठाकुर और रिफाइनरी खा गए, ये मामला बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। देखो, हमारे भाजपा के विधायक बहुत विद्वान आदमी है, मैं ये कहूँगा, परंतु उनका माँ का इशारा कहीं होता है, निशान कहीं लगाते हैं, ठीक है। उनको भी कहीं कहीं पीड़ा होगी, ठीक है। उन कहनी और कंथनी में उनके अंतर है। वहाँ किसी को क्या विधानसभा के अंदर वो बोले, कहीं उन्होंने निशाना लगाया, कहा क्या कहा, तो सब आपके सामने है ना। उसको जो उन्होंने कहा था उसको विधानसभा कार्रवाई से भी उस बजट को हटा दिया। रिफाइनरी खा गई, क्या ये टॉपिक है? रिफाइनरी कौन खा गया, क्या खा गया? रिफाइनरी खा गए, बन रही है भैया, सबके लिए कहीं ना काम आएंगे, परंतु ये मैं जरूर कहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समय में जब जब रिफाइनरी शुरू हुई थी, तो रिफाइनरी के आसपास का जो एरिया होता है वो एरिया ग्रीन बेल्ट है, तक नहीं ग्रीन बेल्ट। परंतु कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उन्होंने 500 मीटर का कर दिया। अब रिफाइनरी के बाहर इतनी बड़ी कहीं और दुनिया के देश की बहुत बड़ी कहीं रिफाइनरी है, और यहाँ उसको सुरक्षा को लेकर यदि उस एरिया को ग्रीन बेल्ट को कम कर लेते हैं तो ये बहुत ही कहीं और सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखें तो भी ठीक नहीं है। तो कहीं कहीं जो है दाल के अंदर काला है। अब काला कहाँ है वो तो कहाँ है? आदिवासी जी को कहाँ लग रहा है दाल में काला, क्या किस तरह से? अब तो देखेंगे क्या होता है। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर काफी जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में। राहुल गांधी जी ने जो हिंदू हिंसक है ये जो शब्द कहा है, इस शब्दों की हम जो है निंदा करते हैं। सब हिंदू हिंसक है नहीं, तो हिंदू के लिए जो उन्होंने कहा है हम इनको कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। देश के अनेकों लोग हैं इस कंथन को लेकर, इस बयान को लेकर सब ने जो है निंदा की, मैं भी निंदा करता हूँ। एक आपके शिक्षा मंत्री का भी जो है आदिवासियों पर एक बयान है, उस पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने तो कुछ भी हो, उन्होंने जो कहा है, दोनों अपने भाई, एक भाई को कोई दूसरा भाई कहता है तू गलत कर रहा है, तो यदि कहीं नहीं मानता है तो उन्होंने कोई ऐसा गलत शब्द मुझे तो नहीं लग रहा कि उसने ये कहा हो। आदिवासी और ये भी ऐसी का दोनों कहीं छोटा भाई और बड़ा भाई है। अब कोई बड़ा भाई छोटा भाई को कुछ कह देता है तो उसको मैं कहीं गलत नहीं समझता हूँ। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी जरूर उनका विधानसभा के अंदर हमारे विपक्ष के लोगों ने विरोध किया था, उन्होंने अपना बयान भी दिया और विधानसभा के अंदर भी अपनी बात रखी है। और मैं ये मानता हूँ आदिवासी जो है हमारी ये सृष्टि को, जो हमारे जमीन को जो है संरक्षण करने का काम किया है। हमारे देश के ऊपर जब भी कोई संकट आया है, महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, संवादनता रहे, तो हमारे आदिवासी वहाँ रहने वाले लोगों को तो सहयोग से ही हुआ है संकट।
तो आदिवासी हमारे देश के, और आदिवासी और ऐसे एक ही पिता के औलाद है। और कोई ये कह देता है कि भाई ये गलत है, तो मैं ये इसको गलत नहीं। ओके।